ये मेरे लिए नई बात है। आप कह रहे हो डम्ब नहीं होता है, डम होता है। सर थंब नहीं होता है, थम होता है। थम या बी साइलेंट। मैं तो थंब बोलता आया हूँ सर वही बोलिए। और मैं डम्ब बोलता आया मेरे हूँ, को तो इसका समझ मतलब नहीं मैं आता डम्ब हूँ सर। या मैं डम हूँ। बी को साइलेंट रखना ही था तो लगाया ही क्यों? हाँ, अब है ना, उनकी गलती है, हम क्यों उठते? हाँ वही। हम तो थम बोलेंगे। सब लोग प्लम्बर बोलते हैं हमारे देश में, बढ़िया है यार, क्या दिक्कत है? तो प्लम्बर ही तो होता है। प्लम्बर होता है। प्लम्बर होता है। प्लम्बर मर गया है मतलब। भाई ये तो मेरे सारे फंडे हिल रहे हैं। बहुत लोचे है सर। मुझे लग रहा है बहुत मुझे भी लोचे। zero से शुरू करना है, सबसे but अच्छी how बात does ये it matter? अगर देखो, हाँ। अगर सारे प्लम्बर बोल रहे हैं, आपने प्लम्बर बोल भी दिया तभी प्लम्बर आ जाएगा। आप खुद ही नहीं प्लम्बर पता। बोलोगे तो वो सामने से गाली निकालेगा, अबे क्या चाहिए, गाली क्यों दे रहे हो? पर उसको खुद ही नहीं पता कि बी साइलेंट है। अच्छा, आप अपनी अर्निंग के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है सबका। अर्निंग तो बहुत है, लेकिन हम है ना अर्निंग का आधे से ज्यादा हिस्सा अपनी वीडियोस में उड़ा देते हैं, क्योंकि वो एक फन पार्ट है, हमें भी उस चीज में मजा आता है। हमारी वीडियोस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है तो खर्चा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये है कि अगर हम 1 लाख खर्च करते हैं तो कोशिश करते हैं उससे 1.5 लाख तो हम अर्न कर ही लें। मैंने देखा ड्रोन शॉट्स भी आ रहे हैं, तो आप पैसा तो खूब अच्छे से लगा रहे हो। ऑन एन एवरेज आप कितना खर्चा कर देते हो? कमाई मत बताओ, नहीं हाँ, बताओ। अगर हम रेगुलर वीडियोस बनाते हैं तो महीने का 50 lakhs मान लो, और अगर आप हफ्ते में 2 करते हो तो 20 कितना लाख होगा? के आसपास तो होता ही है, चाहे आप 20 लाख रुपए के आसपास तो महीने का खर्चा है। करो चाहे मत। एक फोटो है ना इंटरनेट पे कि भगवान खड़े, छोटी बच्ची खड़ी है, छोटी बच्ची के हाथ में एक टेडी बेयर है, तो भगवान वो मांग रहे हैं और वो बच्ची बोली मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे नहीं देना। उसको नहीं पता कि भगवान के पास पीछे एक बड़ा सा टेडी बेयर रखा है और भगवान उसको कह रहे कि बस दे दो और मुझ पे विश्वास रखो। आपको वो बुरी लग रही है उस वक्त कि मेरे साथ गलत हो गया या मेरा छोटा काम नहीं हुआ, मैंने तो इतनी पूजा की थी, इतना काम किया था। शायद तुम उस काम के लिए नहीं बने हो, तुम और बड़े चीज के लिए बने हो। अगर एक ऐसा तरीका आपको बताना हो जो कि सब लोग आसानी से कर सकें, कम से कम इन्वेस्टमेंट में, और जिसमें कोई फ्रॉड ना हो, कोई स्कैम ना हो, और ये लोग एक्चुअल में अगर दिन का 1-2 घंटा लगाते हैं ये पैसा कमा सकें, आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ ऐसा शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल सर, आज इतने रिसोर्सेज हैं कि लाइक इंटरनेट के थ्रू कोई भी अपना करियर बना सकता है, इवन इतने पैसे बना सकता है कि जितना आप जॉब से या फिर एक बड़े बड़े कंपनी के सीईओ नहीं बना सकते विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो सबसे आसान तरीका फ्रीलांसिंग। जिस भी स्किल में आपकी पकड़ हो, नहीं भी पकड़े तो आप उसको सीख सकते हो, 1 से 2 महीना लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। फ्रीलांसिंग में क्या है कि आप डे 1 से पैसे बना सकते हो कि लाइक अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है या फिर आप सीखना चाहते हो तो आप क्रिएटर्स की कम्युनिटी होती है, बहुत सारे फेसबुक के ग्रुप्स होते हैं, आप उसको ज्वाइन कर लो। हो सकता है 1 से 2 महीने में आप पहला पैसा कमा लो। बट अगर आप यूट्यूब करना चाहते हो, ब्लॉगिंग करना चाहते हो, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पेज से पैसे कमाते हैं, ये सारी चीजें करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि एक तरीके से बिजनेस है और बिजनेस डे 1 से ही प्रॉफिटेबल नहीं होता। तो अभी गाइस फाइनली सेशन हो चुका है और यहाँ पे सर हैं। सर कैसा लगा? गाइस बहुत अच्छा लगा। पिछले कुछ दिनों में मैंने इनके काफी सारे व्लॉग्स देखे, तो मैंने इनकी कुछ कमाल की क्वालिटीज ऑब्जर्व करी कि जैसे ये कैमरे के आगे दिखते हैं ना, उससे भी ज्यादा हम्बल, उससे भी ज्यादा डाउन टू अर्थ ये कैमरे के पीछे है। तो जब ये ड्राइंग करता था ना, एक टेबल भी नहीं था जी, तो मैं मेरी सहेली थी वहाँ, उससे टेबल मांग के लाई और उस पर पैर भी नहीं था उस टेबल पे, तो मैंने नीचे से ईंट लगा के वो टेबल इसके लिए ऊंचा करा हमने, और इसने सारी बुकें रखी थी इतनी ऊंची, फिर उस पर वो करके इसने ड्राइंग लिखी। तो बेसिकली मैं जुगाड़ करता था कि क्योंकि ओवरहेड चाहिए ना ड्राइंग बनाने के लिए, तो मैं बुक्स रख के बुक्स के बीच में लकड़ी फंसा के, बहुत बड़ी बात है। आप कोई सेंटेंस या वर्ड सोच रहे हैं? मैं किसी का नाम सोच रहा हूँ। फ्रेंड और ऐसा कोई है? नाम मत रिलेटिव है, बताओ। उसका नाम पब्लिक में किसी को नहीं पता है। सर ने सच्ची बोला था कि मैं चैलेंज करने वाला हूँ। यूजुअली मेरे पास हाँ। डायरेक्शन होता है कि कोई फ्रेंड हो, सोच रहा है कि, पर आपने बोला कि रिलेटिव है जिसका नाम किसी को नहीं पता है। थिंक अबाउट द पर्सन्स नेम। अरे यार सर आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, मैं सोच रहा हूँ। ओके, आंखें बंद कर दीजिए, दैट्स बेस्ट। आंखें बंद कर दीजिए। आप मेडिटेशन मत करो सर। नहीं कर रहा। इमेजिन करिए आपके सामने एक बहुत बड़ा स्क्रीन है, तो उसके ऊपर ये नाम लिखा हुआ आ रहा है। नाम में नंबर ऑफ लेटर्स गिनो। 6, 7, 6, 7 लेटर्स। नहीं, मैंने लिख दिया, मैंने छोड़ दिया, ठीक है? फॉर द फर्स्ट टाइम माइक पे बताएंगे आप किसका नाम सोच रहे हैं। मतलब आपने पता लगा लिया? सर यहाँ पे लिखा हुआ। मैं सोच रहा हूँ निपुण। ओह शिट! ओह भाई साहब! आमिर खान को टारगेट किया था उनके दंगल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा कि आई थिंक आमिर सर हैज यूज्ड सम इंजेक्शंस फॉर हिज बॉडी, व्हिच एनीवे आई हैड माय रीजंस बैक देन। आई फील बैड कि मैंने किसी की फेम की वजह से उन्हें टारगेट किया, तो आई हैव दैट रिग्रेट। और उनसे मिलके मैंने अपोलोजाइज भी किया, नहीं एक्सेप्टेड द अपॉलजी। आई फील कि अपोलोजाइज करना, लाइक कीपिंग योर ईगो ऑन द साइड, ये जरूरी होना चाहिए लाइफ।
हम लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? आप टेक के रिव्यूज दे रहे हैं, हाउ इज इट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट? मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी मोटिवेशन इज गिवन बाय समवन जिसने चीजें करी हैं। एलोन मस्क जब स्टेज पे खड़ा होके बोलता है तो लोगों के आंसू आ जाते हैं। मतलब ही इज नॉट अ गुड स्पीकर, मतलब वो अटक अटक के कैसे बोलते हैं। और मतलब अगर एलोन मस्क से भी क्वेश्चन पूछा जाए कि यार मार्स पे आके क्या फायदा होगा, मेरे हिसाब से टेक के बारे में जब हम वीडियोस बनाते हैं हम एक एनर्जी शेयर कर रहे हैं। और जो मैं चीजें कर रहा हूँ, जो बिजनेसेस मैं बिल्ड कर रहा हूँ, जो चीजें कर रहा हूँ, आई थिंक वो एक ऐसी चीज है जो पॉजिटिव इम्पैक्ट लाती है। और जर्नी से जो लोग कनेक्टेड हैं वो उस पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य के अंदर ये 5 उंगलियां हैं। सबसे पहले इस पहली फिंगर को कंप्लीट करना है, और ये पहली फिंगर है वो आपकी हेल्थ की है। आप सारी चीजें भूल जाओ, सबसे पहले अपने हेल्थ का स्टेटस पता लगाओ कि आपकी हेल्थ कैसी। हेल्थ ठीक नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दूसरा हो गया कि दिमाग का स्टेटस देखिए, आप फास्ट लर्नर है या नहीं है। फास्ट लर्नर कैसे बनते हैं ये सीखो। पहला हो गया फिजिकली फिट, दूसरा हो गया मेंटली फिट। तीसरा, जब ये दोनों उंगलियां कंप्लीट हो जाए तो भी काम नहीं चलेगा जब तक आप इमोशनली अपने आप को फिट नहीं करेंगे। आपके इमोशंस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। कब गुस्सा आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जब आ जाए तो उसे कैसे बैलेंस करना है ये हमारे हाथों में होता है। जब ये तीनों उंगलियां कंप्लीट हो जाती है और आपके पास पैसे ही नहीं है, मतलब चौथी उंगली नहीं है, तो ये तीनों उंगलियां किसी काम की नहीं है। चौथी उंगली को क्रिएट कीजिए, मतलब वेल्थ बनाइए अपनी, फाइनेंशियली फ्री होइए। और उसके बाद जब ये चारों चीज हो जाए तब आइए और समझिए जो जीवन है एक्चुअल में वो क्या है, मतलब जो स्पिरिचुअल जर्नी हम कहते हैं। और जब ये 5 उंगलियां आप बनाएंगे तब बनेगी एक मुट्ठी, और उससे आप जीवन में फिर कुछ भी कर सकते। मैंने कोई आई लव यू कुछ नहीं बोला, स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ। मैं गया उनके पास बैठा, मैंने डायरेक्टली उनको एक ही बात बोला, मुझे आपसे एक बात कहनी है। बोले क्या? मुझे आपसे शादी करनी है। उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। लास्ट में जब पूरी कॉन्वर्सेशन हो रही थी, सुनती रही, लास्ट में उन्होंने मुझे बोला कि एक बात बोलती हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने कहा बोले अपने माँ बाप के पैसों पे तुम यही करने आए हो क्या? फिर उसने बोला कि तुम जब 6 महीने पहले आए थे ना, तुम्हारे बारे में बहुत सुना था कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, अब क्या हो गया? उसने बोला सफल हो जाओ, अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, तब हर चीज तुम्हारी कदम चूमेगी, तुम्हें सब मिल सकता है, शायद मैं भी। मुझे दुख से ज्यादा खुशी इस बात की थी कि आग दोनों तरफ है। वो कह रही शायद मैं भी। आज वो मेरे साथ है और मेरी सफलता में उसका पूरा हाथ है।